भूषण ज्वेलर्स। फतेहपुर में भाजपा प्रत्याशी राकेश पठानिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा द्वारा सभी 68 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होते ही भाजपा में गुटबाजी सामने आने लगी है। विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में पूर्व विधायक और वन मंत्री राकेश पठानिया को चुनाव टिकट मिलने पर फतेहपुर में भी भाजपा गुटबाजी सामने आई है। जहाँ एक तरफ घोषित उम्मीदवार राकेश पठानिया का स्वागत समारोह चल रहा था, वहीं फतेहपुर के एक निजी पैलेस में प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार ने एक जनसभा का आयोजन कर राकेश पठानिया को टिकट देने पर आपत्ति जताई। वहीं इस मौके पर कृपाल परमार ने पूर्व वन मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वन मंत्री ने जायका के फर्जी बिल पास करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं जितनी वन संपदा इनके कार्यकाल में नष्ट हुई है, इतनी पिछले 100 सालों में भी नहीं हुई। वहीं उन्होंने ठेकेदारों से मिली भगत कर अवैध खनन कटान के आरोप भी लगाए और कार्यवाही करने पर उप वन संरक्षण को स्थानांतरित करने के आरोप भी लगाए। कृपाल परमार ने साफ लफ्जों में कहा कि मैं आजाद चुनाव लड़ूंगा और जीत हासिल करूंगा। कृपाल परमार ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब टिकट करता है तो उसे अपनी परछाई के सिवा कुछ नहीं दिखता। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मुझे आजाद चुनाव लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैंने 40 साल पार्टी की सेवा की, लेकिन इसके बदले पार्टी ने मुझे भी बहुत कुछ दिया है, लेकिन हर मंच पर बार बार बेइज्जत किया गया। उन्होंने कहा, मैंने फतेहपुर का बेटा बनकर नहीं बल्कि सेवक बनकर काम किया है। उन्होंने कहा कि 4 साल विधायक न होने के उपरांत भी फतेहपुर की जनता की सेवा की। उन्होंने कहा, अपनी इच्छा के अनुसार शुक्रवार को नामांकन भरेंगे और मतदान करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राकेश पठानिया ने 200 साल पुराने पेड़ों के साथ साथ शामलात भूमि और जंगलों को नष्ट किया है। उन्होंने कहा कि राकेश पठानिया को फतेहपुर की टिकट नहीं मिली बल्कि उनके कर्मों की सजा मिली है। उन्होंने कहा कि राकेश पठानिया को मालविका पठानिया बनाकर नूरपुर भेजूंगा। उन्होंने कहा कि नियत में सेवा करने का जज्बा हो तो उसके लिए दिल चाहिए और साजिश करने के लिए दिमाग चाहिए। उन्होंने कहा कि जो नूरपुर के लोगों का भला नहीं कर पाया, वो फतेहपुर की सेवा क्या करेगा। परमार ने मतदाताओं से आग्रह करते हुए कहा कि अपना मत का सही इस्तेमाल करें, गलत व्यक्ति को सिस्टम से बाहर निकालें। हर हालत में चुनाव लड़ूंगा और आपको मैं ये भी भरोसा दिलाता हूँ आप जीतेंगे भी। कि अगर मैंने पार्टी छोड़नी होती, मेरे पास बहुत पार्टी है मेरे पास आई, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मुझे बीजेपी के साथ ऐसा सलूक होगा मेरे साथ। जनता आपके साथ है। ये भाजपा के खिलाफ नहीं है कि राकेश पठानिया पहले पार्टी की पीठ में 2 बार शुरा घूमकर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार तो उन्होंने कहा था कि मालविका पठानिया जिन्होंने उनके उस वक्त उनको टिकट मिला था, उन्होंने चुनाव लड़ा था तो अपनी शेखी बघारते हुए चुनाव उन्होंने जीत गए थे। मालविका पठानिया जी हार गई थी तो राकेश पठानिया बड़ी शेखी बघारते हुए हर जगह कहते थे कि इसको तो मैं मालविका पठानिया बना दूंगा, यानी उनके कहने का मतलब है कि बड़ी बुरी तरह हरा दूंगा। मैं आज इस मंच पे डंके की चोट पे कहता हूं कि राकेश पठानिया जी, हर आदमी को अपने कर्मों का फल मिलता है। ये फतेहपुर की टिकट नहीं मिली आपको, ये आपके कर्मों की सजा मिली है। आप यहां पर आए हैं, आप राकेश पठानिया बन के आए हैं। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मैं तुमको मालविका पठानिया बना के भेजूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।